हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेमलता। तो अभी तक मैंने लैंग्वेज अक्रॉस एंड कैरिकुलम के बारे में थर्ड यूनिट तक बता दिया था। तो अब इसकी फोर्थ यूनिट देख लेते हैं। ये बीएड का पेपर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्भर कौशल को विकसित करने के लिए किस शक्ति का समावेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, श्रवण कौशल का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन ए, बच्चों में धैर्य पूर्वक सुनने की आदत का निर्माण होता है। बच्चों में अधिक समय तक धारण शक्ति के विकास हेतु मनन शक्ति को बनाए रखता है। ऑप्शन सी, बच्चों में वक्ता के भावों को समझने की शक्ति का विकास होता है। तो ये श्रवण कौशल का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, श्रवण कौशल का विकास करने की विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। श्रुत लेख, स्वस्वर वचन, वाद विवाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निबंधात्मक प्रश्न पत्र में प्रश्नों का समावेशन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। वर्णनात्मक एवं व्याख्यानात्मक, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक एवं परिभाषात्मक, उदाहरणार्थ एवं तुलनात्मक। तो ये निबंध प्रश्न पत्र का समावेशन इस तरीके से करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तुनिष्ठ अथवा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए, प्रत्यास्मरण रूप, प्रत्यस्मरण रूप, प्रत्याभिज्ञान रूप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यास्मरण रूप का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए, साधारण प्रत्यास्मरण रिक्त स्थान पूर्ति। प्रत्याभिज्ञान का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। एकांतर अनुक्रिया रूप, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान रूप। ये प्रत्याभिज्ञान का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण करते समय शिक्षक को किस सौंपन से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। परीक्षा का नियोजन, पदों का निर्माण, पदों के निर्माण की तैयारी, परीक्षा की जांच करना तथा मूल्यांकन। तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षर विधि का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ए, सर्वप्रथम छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, जैसे कि LN बराबर कमल। बी, देवनागरी विधि का सर्वप्रथम स्वर, उसके पश्चात व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है। सी, हिंदी भाषा में छात्रों को मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, तो अक्षर विधि का सौंपन कहलाता है। ये ऑप्शन सारे आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संश्लेषणात्मक विधि का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। ए, सर्वप्रथम छात्रों को वर्ड सिखाए जाते हैं, वर्ड सिखाने के पश्चात शब्द निर्माण कराया जाता है, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, अक्षरों का बोध विधि का लाभ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छात्र चित्रों को देखकर तथा अक्षरों को पहचान कर स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह विधि छात्रों को वचन के साथ उच्चारण क्षमता का भी विकास कराती है। यह विधि बालक में आत्मविश्वास जगाती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्षर का बोध विधि का लाभ, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 13, कहानी विधि का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम डी सही हो जाएगा, तो ए नंबर देख लेते हैं। सर्वप्रथम छात्र अध्यापक को संपूर्ण वर्णमाला से वाक्यों का निर्माण कराना, छात्रों को निर्देश देना कि ये वाक्यों में से कहानी बनाएं।
विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए छात्र अध्यापक को रंगीन एवं सुंदर चित्रों को नीचे वाक्यों के अक्षर लिख देने चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएगा कहानी की विधि का सौंपन में। क्वेश्चन नंबर 14, सहचारिता की विधि का दोष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। इस विधि का प्रयोग केवल निम्न कक्षा स्तरों में किया जाता है। बी, यह विधि संज्ञा सूचक शब्दों का ज्ञान का हेतु कठिन है। इस विधि में अभ्यास नितांत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त विधि का लाभ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और वह दोनों। कौन वचन के प्रति सत्ता जागृत करना। बी, किसी विधि का प्रयोग करके छात्रों की वचन क्षमता का विकास करना। इसके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 16, सस्वर पठन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। यह उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। श्रुति किसी भी ऐसे शब्द विशेष से बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 बार से अधिक बार तक की आवृत्ति हुई हो। आप उससे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नासरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया। 21, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना दिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव कराती है। संभव है कि वह से ग्रसित हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्क्रेपिया। क्वेश्चन नंबर 22, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्यतः बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है। वह संभवतः से ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 23, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 24, सस्वर पठन में कौशल का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन ए, छात्रों को उचित आसान में तथा उचित भाव मुद्रा के साथ पूर्ण मनोयोग से सस्वर पठन करने में प्रशिक्षित करना। डी, छात्रों को गद्य का स्पष्ट अक्षरों उच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम एवं भावकूलन बाल एवं प्रवाह के साथ पठन में प्रकाशित करना। सी, छात्रों को कविता का भाव तथा छंद के अनुसार उचित आरोह अवरोह के साथ पठन पाठन करने की प्रशिक्षित करना। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर पाठन में अभिवृद्धि का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। ए, छात्रों में भाषा लिखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रों में भाषा सहित देश जाति धर्म के प्रति आदर के स्थायी भाव का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर पाठन के तथ्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उचित आसान एवं मुद्रा, स्पष्ट अक्षरोच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण। क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठन प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। आदर्श पाठन, अनुकरण पाठन, समवेत पाठन। क्वेश्चन नंबर 28, जिस पाठन में शब्दों का उच्चारण सुनाई न दे उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौन पाठन। क्वेश्चन नंबर 29, पत्र लेखन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। व्यक्तिगत
पत्र, कार्यालय पत्र। क्वेश्चन नंबर 30, पत्र लिखते समय ध्यान रखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए, पत्र की भाषा शैली साधारण हो। पत्र रचना में त्रुटि होने पर उसी समय सुधार करना चाहिए। पत्र लेखन का प्रदर्शन करने में उपरांत छात्रों को स्वयं पत्राला चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, व्याख्यान कौशल का विकास करने हेतु प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, और डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निबंध का भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। भूमिका का प्रस्तावना, व्याख्या, उपसंहार। क्वेश्चन नंबर 30, निबंध का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 34, मूल्यांकन का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए, छात्रों की कार्य परीक्षा लेना, छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण पद्धतियों की सफलता का अनुमान लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रवृत्तियों के आधार पर मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। मात्रात्मक तथा परिमाणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक तथा गुणात्मक और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, मौखिक परीक्षा द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों में शर्म के कारण अभिव्यक्ति क्षमता का कमजोर होना पता लगाना, छात्रों के विचारों का पता लगाना, छात्रों में भाषाबद्ध विवाद, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की क्षमता का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न पत्र निर्माण का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र में डिजाइन का निर्माण, नील पत्र या नीलमद्र प्रश्नों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 38, अध्यापक निर्मित उपलब्ध परीक्षा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। निबंधात्मक प्रश्न पत्र, लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 39, मौन पाठन का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। A1, सर्वप्रथम छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वचन के प्रयोजन की व्याख्या करनी चाहिए। बी, छात्र अध्यापक को पूरी कक्षा में घूमकर बुलाने की आवाजों को सुनकर छात्रों को निर्देश देना चाहिए। सी, प्रस्तुत विषय वस्तु के स्वभाव, प्रकार तथा कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए छात्रों को मौन वचन के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण है हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसीलिए हकलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 41, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान उत्कृष्ट करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मौन अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देते हैं, जैसे पढ़ती को पाती, अभिनव को अनव, लिखना। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि ऑप्शन नंबर डी, उसके विचार और लिखने की गति जिसे न हो। क्वेश्चन नंबर 43, श्रवण कौशल के विकास के बाधक हैं। श्रवण कौशल के विकास में बाधक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौखिक कार्य का अभाव, कक्षा में संतुलन अनुशासन का अभाव, विषय वस्तु की क्लिष्टता, रचना के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 45, लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्त करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिखित अभिव्यक्त। क्वेश्चन नंबर 46, रचनात्मक कौशल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। व्यस्तता कौशल, खोज कौशल, व्याख्या कौशल, तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47, व्यवस्था कौशल का विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नाटक लिखने की कला द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की नकल करना। क्वेश्चन नंबर 48,
व्यवस्था कौशल का सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों के शब्द एवं सूचित विज्ञान का विस्तार करना, छात्रों को पठन एवं वाचन में निपुण बनाना, छात्रों में कल्पना, विवेचना एवं तर्क शक्तियों का निर्माण करना। तो इससे ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, नाटक शिक्षण का सौंपन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सही। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्त प्रवृत्ति या मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50, व्यवस्था कौशल के विकास की विधि है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अर्धबोध प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक प्रणाली, बी प्रयोग प्रणाली एवं रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय नाट्य पठन प्रणाली, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 51, कहानी की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ये कहानी में कौतूहल का जिज्ञासा होती है, कहानी का उद्देश्य निश्चित होता है, कहानी में जीवन की वास्तविकता होती है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52, कहानी शिक्षण का महत्व है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए कहानी शिक्षण में छात्रों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, कहानी तर्क, विवेक, संकल्प एवं कल्पना शक्ति में वृद्धि करती है, कहानी द्वारा बालकों में उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का ज्ञान अन्यास होता रहता है, ऑप्शन नंबर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53, कहानी का चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। कहानी ऐसी हो जिनमें वार्तालाप या संवाद हो, कथानक सहज सरल एवं बोधगम्य हो, कहानी की विषय वस्तु परिवेश में संबंधित हो, तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छी कहानी सुनने वाला बन जाए। किसी भी निपुण अध्यापक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितनी कि कहानी सुनने की निपुणता या कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राय वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 55, कहानी रचना की प्रणाली है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, रूपरेखा प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, भाषा यंत्र प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 50, अक्षर विधि का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 57, विश्लेषणात्मक विधि का सौंपन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सर्वप्रथम छात्रों को शब्द सिखाए जाए, बी शब्दों का विश्लेषण करके वर्ड सिखाए जाए, ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अक्षर का बोध विधि का दोष है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। यह जटिल एवं लंबी प्रक्रिया वाली विधि है, यह थकाऊ विधि है, यह आयनो वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 59, कहानी विधि से लाभ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्र सुगमता पूर्वक सीखते हैं, छात्र तीव्र गति से सीखते हैं, छात्रों के ध्यान को अधिक समय तक एकाग्र रखने में सहायक है, कहानी के लाभ। क्वेश्चन नंबर 60, कहानी विधि का दोष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों में अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करती है, यह विधि छात्रों की स्मृति स्तर का बोझ डालती है, इस विधि में समय का अपव्यय अधिक होता है, तो ये सब दोष हैं कहानी। अगर कहानी किसी बच्चे को पढ़ाओगे तो उसका समय नष्ट होगा और भी चीजें क्षमता नहीं बढ़ेगी, कहानी में अटका रहेगा वो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कविता विधि का लाभ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक रोचक तथा आकर्षक विधि है, यह छात्रों में वाचन क्षमता के विकास के साथ छात्र अध्यापक में रचना शक्ति भी विकास करती है, भी विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 62, सहचारिता विधि को जन्मदाता थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीमती मारिया मॉन्टेस्की। क्वेश्चन नंबर 63, सहचारिता विधि से लाभ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्र कार्डों एवं चित्रों को देखकर वर्ड एवं शब्दों से परिचित होते हैं, छात्रों में सृजनात्मक एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, छात्रों में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता का विकास करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64,
संयुक्त विधि का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए, छात्रों को वर्णों से शब्द निर्माण तथा शब्दों से वर्ण पृथक कराए जाए। छात्रों को पुनः वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान कराया जाए। छात्रों से वर्गों का विभेदीकरण कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 65 पठन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। सस्वर पाठन, मौन पाठन। क्वेश्चन नंबर 66 सस्वर पाठन में ज्ञान का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन ए छात्रों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनकी शक्ति भंडार में वृद्धि करना। छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान करना और लेखन शैलियाँ का परिचित कराना। छात्रों को मानव जीवन में विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा स्ववर्तनी। क्वेश्चन नंबर 68 डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लिखने में। क्वेश्चन नंबर 69 सुर अक्षर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। क्या आप करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ाने एवं बोलने का अभ्यास कराने के लिए देंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर। क्वेश्चन नंबर 71 लड़के होकर रोते हो यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71 कक्षा 8 में पढ़ने वाली नन्ही लिखते समय बरतनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नन्ही को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह अपने स्वयं उनको सुधार करे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन से सही मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुहेल को भाषा प्रयोग में अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन देना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 74 सस्वर पाठन में रुचि का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और वह दोनों। ए छात्रों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में पठन सामग्री का विश्लेषण करके उन्हें मूल्यांकन में रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर 75 सस्वर पाठन की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सही। उच्चारण की शुद्धता, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 76 सस्वर पाठन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। व्यक्तिगत पाठन, सामूहिक पाठन। क्वेश्चन नंबर 77 सस्वर पाठन एक सुझाव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छात्र अध्यापक को विषय वस्तु को स्पष्ट भाषा में उतार चढ़ाव के साथ तथा सही बाल घात देकर पढ़ाना चाहिए। विषय वस्तु में प्रयुक्त नए शब्दों का उच्चारण कराने तथा अभ्यास कराना चाहिए। छात्रों से अपनी पाठ्य पुस्तक में आवश्यक जगहों पर बाल घातों, पूर्ण विराम एवं अल्प विराम चिन्हित करने को कहना चाहिए। तो इसके ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मौन पाठन का तत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उचित पाठन का आसान की मुद्रा, सक्रिय शब्द कान, एकाग्रता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। 79 वाचक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मौन पाठक। क्वेश्चन नंबर 80 गंभीर मौन पाठक करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पाठन का प्रयोजन प्रत्येक अनुच्छेद के केंद्रीय विचार, पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंशों को दिए जाने वाले समय की मात्रा को आवश्यकता अनुसार बदलना। तो गंभीर मौन
मौन वाचन करते समय ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, भाषा के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। माया अक्सर शब्दों में लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती हैं, उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया सतह के कारण ऐसा करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 83, वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया की वजह से। डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 84, निश्चिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय कहलाती है, वह संभव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 85, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाइयां होती हैं संभवतः वे से ग्रसित हों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 86, संगीताक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाइयां होती हैं, उसी समस्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 87, लेखन कौशल का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। स्पष्ट एवं साफ सुथरा लिखने की आदत विकसित करना, छात्रों में सावधानी पूर्वक लिखने की आदत का विकास, छात्रों को वर्णों की ठीक बनावट में लिखना सीखना। तो ये लेखन कौशल का उद्देश्य है। इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, लेखन कौशल की कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 89, लेखन कौशल की दूसरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्णों की रचना सीखना। क्वेश्चन नंबर 90, गद्य पाठों में अक्सर सुलभ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर एवं मौन का वाचन। स्वर एवं मौन वाचन का। क्वेश्चन नंबर 91, अक्षर लिखने की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। सार्थक रेखा खींचने की विधि, खंडक लेखन विधि, रेखा अनुसरण विधि। क्वेश्चन नंबर 92, श्वेत लेखन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुनकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 93, रचनात्मक प्रणाली की प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 94, कानों के द्वारा कुछ भी सुनने और समझने की चेष्टा को परिष्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रवण। क्वेश्चन नंबर 95, श्रवण कौशल विकसित करने का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। श्रवण क्रिया के द्वारा ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों तथा शब्दों को पहचानता है। ऑप्शन बी, अध्यापक पुस्तक से स्वयं अनिर्भूत से एक स्वर उच्चारण करता है। सी, अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनकर उसी तरह अनुकरण करते हैं, वे वाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, श्रवण कौशल विकसित होने का लाभ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सही। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा दूसरे व्यक्तियों को उत्तम विचारों को सुनकर उनका आदर करना सीखता है। बच्चा किसी संगोष्ठ आदि में सभी वक्ताओं के विचारों को खुले मस्तिष्क के साथ सुनकर अपने मत का प्रतिपादन कर पाने में सफल हो पाता है। बच्चे में स्वयं अच्छा स्रोत बनकर विरोधियों के सतर्क का खंडन करने में भाव की उत्पत्ति होती है। तो श्रवण कौशलता के विकास ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, मौन पाठन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। गंभीर मौन वाचन, बी। त्वरित मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 98, त्वरित मौन वाचन का प्रशिक्षण देते समय छात्र अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर 1, मौन वाचन के समय कक्षा अनुशासित हो, कक्षा का वातावरण शांत हो,
छात्र ना गुनगुनाएं और ना होठ हिलाएं। तो ये मतलब पढ़ाते वक्त किसी छात्र को बोलना नहीं चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, लिखित भाषा का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी मानव जीवन को सांस्कृतिक ढंग से चलाने के लिए लिखित भाषा का आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, जहाँ मनुष्य स्वयं नहीं पहुँच पाता उसके विचार और अनुभव लिखित भाषा माध्यम से पहुँच सकते हैं। ऑप्शन सी, लिखित विचारों को व्यवस्थित और परिचित करने हेतु लिखित भाषा होती है। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, मुदिता अक्सर स और सा को बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षित के रूप में आप इस भाषा की स्थिति में के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, यानी मातृभाषा का प्रभाव, जहाँ आप रहते हैं उसी भाषा के प्रभाव की वजह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सा को श बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु निश्चित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। अगर ऐसी दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर, आपके कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसकी मात्र भाषा का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 103, लेखन कौशल का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही, विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभियोग्यता की आवश्यकता है। दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। लिखित भाषा के बिना परीक्षण प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104, लेखन कौशल की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिखने के लिए तैयारी, लेखन कौशल की तीसरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शब्द एवं वाक्यों की रचना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 106, एक अच्छे परीक्षण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी उत्तम परीक्षण का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। बी, उत्तम परीक्षण की पाठ्यवस्तु छात्रों के स्थिर समस्याओं, योग्यताओं तथा रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। सी, उत्तम परीक्षण व्यवहारिक दृष्टिकोण उपयोगी होना चाहिए। तो इसके सारे ऑप्शन चाहिए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, प्रश्न पत्र के डिजाइन का निर्माण करते समय किस उद्देश्य पर बल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही, उद्देश्यों पर बल निर्धारित करना, पाठ्यक्रम के प्रकरणों पर बल निर्धारित करना, प्रश्नों के प्रारूपों पर बल निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 108, निबंधात्मक प्रश्न पत्र का प्रयोग अमेरिका में कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1954 में। क्वेश्चन नंबर 109, निबंधात्मक प्रश्न पत्रों की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही, रचना एवं प्रशासन की दृष्टि से सुगम होते हैं। बी, शिक्षक के परिश्रम की दृष्टि में मितव्ययी होते हैं। डी, इनमें विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रत्यास्मरण रूप के प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 111, प्रत्याभिज्ञान रूप के प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 112, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही, ये परीक्षण की बनावट में सरल एवं छोटे होते हैं। ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। इन परीक्षणों में उत्तर संक्षिप्त केवल एक ही होते हैं। तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लेखन कौशल की चौथी अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेखन का अभ्यास कराना। क्वेश्चन नंबर 114, अक्षर लिखने की विधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी, अनुलेखन, स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि।
तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115, लेखन कौशल की रणनीति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। चित्र विधि, मांटेसरी विधि, अनुसार विधि, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 116, लेखन सीखने में ध्यान देने की बातें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। लिखना सीखने के लिए बालक को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। लिखने के लिए समय एवं उपयुक्त वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखना सीखने को तैयार होने पर उसे विविध रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों का लिखना सीखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 117, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी तो कमाई हो लिखने जैसी गलतियां कर बैठती है और संकेत करती है कि ऑप्शन नंबर डी सही। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पा रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों से सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, संदर्भ के अनुसार शब्दों को उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विविध भाषा का प्रयोग परिचित कराना। 120, श्रवण कौशल के विकास में संबंध में बाधक चित्रों को दूर करने के उपाय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मौखिक कार्य को प्रोत्साहन करना, कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण रखना, क्लबस्ट विषय वस्तु को रोचक बनाना, तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 121, बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 122, रचनात्मक शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ए, छात्रों की अवलोकन, तर्क एवं कल्पना शक्तियों का विकास करना। छात्रों को विचारधारा में क्रमबद्ध लाना। छात्रों में अपने भावों का, विचारों को शुद्ध, उचित एवं प्रभावोत्पादक भाषा में प्रकट करने की योग्यता। तो इसके ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, कविता विधि का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सर्वप्रथम छात्राध्यापक छात्रों को स्वर व्यंजन तथा मात्रा के योग वाली कविता प्रस्तुत कराता है। उसके बाद इस कविता के छात्रों को कंठस्थ कराने को कहते हैं। कविता कंठस्थ हो जाने पर छात्राध्यापक वर्णों का विश्लेषण करता है। तो ये ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। कविता विधि का सौंपन है। नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, कविता विधि के दोष हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। ए, यह विधि स्थायी ज्ञान को प्रदान करती है परंतु समय अधिक लेती है। बिना पूर्व नियोजन के समय वस्तु को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 125, सहचार विधि का सौंपन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। बी ए, सर्वप्रथम छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को उनके परिवेश एवं अनुभव से संबंधित कार्ड बनाने चाहिए। बी, कार्डों पर वस्तु एवं चित्र के नाम लिखने चाहिए। सी, तैयार सभी छात्रों को आसपास में मिला दिया जाए। सहचार विधि का सौंपन है जिसमें ये सब आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 136, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्त कराने में शिक्षण देना क्या है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचना शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 127, नाटक का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए, नाटक को पद या मिश्रित किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। बी, नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता भी अधिक होती है। नाटक। सी, नाटक भिन्न रुचि के मनुष्यों को संतुष्ट करने का साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। ये नाटक के महत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्यवस्था, कौशल एवं विशिष्ट उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर
128 का सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए देख लेते हैं। प्रत्येक नाटक की भाषा शैली उसकी विषय सामग्री पर निर्भर करती है। बी, प्रत्येक नाटक उद्देश्य जनसाधारण को दी जाने वाली शिक्षा के आधार पर विभिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 129, मिमिक्री सीखते समय ध्यान रखने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए, सभी छात्रों को अवसर प्रदान किया जाए। बी, अच्छा अभिनय करने वाले छात्रों को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। बी, पूरे सन के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं को स्थान आवश्यक दिया जाए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 130, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन में कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स बैरेट का। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 131, कहानियां होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। घटना प्रधान, मनोवैज्ञानिक, चरित्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 132, कहानी शिक्षण का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। छात्रों को सृजनात्मक का विकास करना, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। 133, कहानी शिक्षण के समय सावधानी रखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। कहानी सुनने से पूर्व अध्यापक को कहानी की विषय वस्तु, भाव आदि की स्पष्ट जानकारी हो। बी, अध्यापक का स्वर इतना ऊंचा हो कि सभी बच्चों को सुनाई दे। सी, कहानी की भाषा सरल, सुबोध एवं सुगम होनी चाहिए। तो कहानी के शिक्षण समय सावधानी बरतनी चाहिए। ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134, कहानी शिक्षण की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। गहन अध्ययन प्रणाली, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, चित्र प्रदर्शन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 135, पत्र लेखन का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। एक, पत्र विचारों की प्रस्तुति स्वाभाविक रूप से करने में सहायक है। पत्रों के द्वारा मानव अपने दुख सुख को बांट लेता है। पत्र जन संचार का सशक्त माध्यम है। तो ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। पत्र के प्रेषक का पत्र, संबोधन, प्रारंभ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। क्वेश्चन नंबर 137, व्याकरण कौशल का घटक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कथनों में तरतमयता, असंबद्ध कथनों का अभाव, भाषा में धारा प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 138, व्याकरण कौशल का प्रयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। व्याकरण की भाषा सरल होनी चाहिए। व्याकरण की प्रस्तुति और सलाह के रूप में नहीं होनी चाहिए। व्याकरण देते समय विचार क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139, निबंध के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 140, निबंध लिखने का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। निबंध लेखन के प्रति अनुराग की भावना जागृत करना, पर्यवेक्षक शक्ति का विकास करना। छात्रों को स्पष्ट तथा शुद्धपूर्वक निबंध लिखने में सामर्थ्य बनाना। तो निबंध लिखने के उद्देश्य यही होते हैं कि छात्रों को ये सारी चीजों का अनुभव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मूल्यांकन का वह नियंत्रण है जो किसी विद्यार्थी के समय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निकल जाता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लार्क तथा स्टार्क का। क्वेश्चन नंबर 142, मूल्यांकन की प्रविधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, मनोगात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 143, मूल्यांकन हेतु शिक्षक के कितने प्रकार की परीक्षा लेता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 144, परीक्षण का नियोजन करने में शिक्षक को कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन ऑप्शन ए, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। तो ये सभी करने पड़ते हैं परीक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 145 भाषा शिक्षण के स्तंभ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 146 श्रवण कौशल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। किसी को बोलते सुनना तथा सुनकर समय लेता है। स्वर व्यंजन के उच्चारण, संगम, अनुमान तथा व्याकरणिक नियमों आदि को दृष्टि से ठीक बोलना। सी मौन या मुखर रूप से किसी लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसे समझ लेना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47 प्रधान कौशल में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। सृजन और बोलना। क्वेश्चन नंबर 48 वाचन का सामान्य तात्पर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पढ़कर सुनना। क्वेश्चन नंबर 49 पाठन का तत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। लेखन के विचारों को पढ़कर समझना तथा उसकी पूर्ण शुद्ध सामग्री से संबंधित स्थापित करना। पढ़कर शब्द का संदर्भानुसार भाव ग्रहण करना। ध्वनि के प्रतीक वर्गों को देखकर पहचानना। जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 150 पठन शिक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अक्षर भूत विधि, कहानी विधि, कविता विधि। क्वेश्चन नंबर 151 भाषा शिक्षण का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सुनने की क्षमता का विकास करना। बी बोलने की क्षमता का विकास करना। पढ़ने की क्षमता का विकास करना। तो ये भाषा शिक्षण का सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 152 भाषा कौशल के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 153 भाषा के गौड़ कौशल में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। पढ़ना या वाचन, लिखना या लेखन। क्वेश्चन नंबर 54 वाचन शब्द किस धातु से बना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बाक। क्वेश्चन नंबर 155 पाठन कौशल का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। बी पढ़ते समय शुद्ध एवं शुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना। सी मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ को संदर्भानुसार समझना। इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो ये लैंग्वेज एक्रॉस एंड करिकुलम पेपर 4 के यूनिट 4 तक हो गए हैं। यूनिट 5 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।